देश में कोरोना संक्रमण के संभावित चौथी लहर के बचाव की राह कठिन दिख रही है। सरकार ने 10 अप्रैल से 18 साल से अधिक आयु वाले लोगों के लिए भी बूस्टर डोज दिए जाने की घोषणा कर दी, लेकिन आदेश का असर जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। प्रदेश में 60 साल से कम उम्र वाले करीब 1 करोड़ हैं। इनमें से लगभग 60% लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगे 9 महीने पूरे हो चुके हैं। सरकार ने प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए 385 रुपए भी तय कर दिए, लेकिन निजी अस्पतालों को ये रेट कम लग रहा है। दरअसल इन्हें सीधे कंपनी से वैक्सीन खरीदनी है। कंपनी ने वैक्सीन की न्यूनतम मात्रा तय की है, जबकि एक वायल में 10 डोज होती है और वायल खुला तो 4 घंटे के भीतर 10 डोज को लगाना अनिवार्य होता है। इसके बाद वैक्सीन खराब हो जाती है। अगर 10 लोग डोज लगाने के लिए नहीं पहुंचे तो निजी अस्पताल को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो चौथी लहर की संभावनाओं के बीच बचाव की राह कठिन नजर आ रही है। प्रदेश में 60 साल से कम उम्र वाले करीब 1 करोड़ लोग हैं। विनय वर्मा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़े। विनय, जिस तरीके से स्ट्रैटेजी थी कि चौथी लहर के पहले ज्यादा वैक्सीनेशन हो जाए, लेकिन अगर इस पूरी तैयारी को देखा जाए और लोगों की रुझान को देखा जाए तो क्या लगता है कितना नियंत्रण हो पाएगा? देखिए, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या विश्व की कोई भी एजेंसी हो, ये बात बहुत गंभीरता से कह रही है कि अपने पास कोरोना से बचने के लिए जो वैक्सीन है वही एक बड़ा हथियार है और इसीलिए बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। लेकिन अब जब बूस्टर डोज की बारी आई है तो वहाँ कहीं न कहीं केंद्र सरकार की तरफ से लापरवाही की जा रही है। निजी एजेंसी जो अस्पताल हैं उनको बूस्टर डोज की जो जिम्मेदारी वो दे दी गई, लेकिन अब जो निजी अस्पताल हैं वो जो बूस्टर डोज हैं वो नहीं मंगा रहे हैं। कहना है कि जो 385 रुपये केंद्र सरकार ने जो तय किया है बूस्टर डोज का दाम, उसे जो अस्पताल है डायरेक्ट खरीदना पड़ता है और जब उसमें एक डोज में एक जो वायल है उसमें 10 डोज रहते हैं और लोग अगर नहीं पहुंचते हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है और ऐसे में वो बूस्टर डोज नहीं मंगा रहे हैं। 4 अस्पताल पूरे प्रदेश उनको जो इनसे अनुबंधित किया गया है या उनको जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उनका साफ कहना है कि जब तक लोग नहीं आएंगे बड़ी संख्या में या सरकारें, या ये केवल छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं पूरे देश भर की समस्या है कि अगर सरकारें उनको लोगों को जागरूक नहीं करेंगी, बताएंगी नहीं तो लोग केंद्र तक नहीं पहुंचेंगे और उनके वायल जो है वो खराब हो रहे हैं और ऐसे में उनको बड़ी संख्या में नुकसान हो रहा है। तो इस कारण से वो जो वायल है, वैक्सीन है, वो नहीं मंगाते। समझना होगा कि IIT खड़गपुर ने ये कहा है कि जून के समय में कोरोना की एक बार और लहर है वो फिर से आ सकती है और ऐसे में लोगों को नुकसान हो सकता है। जो बूस्टर डोज जिनको 9 महीने हो चुके हैं उनको केंद्र सरकार ने कहा है कि अब बूस्टर डोज वो ले सकते हैं। इसका मतलब है कि लोगों को कहीं ना कहीं बूस्टर डोज की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लोगों को बचाव हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने जो नियम बनाया उसके कारण से लोगों को परेशानी हो रही है। जो केंद्र सरकार ने कहा है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं, जो 60 साल के ऊपर कोमॉर्बिड लोग हैं, उनको तो हम वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन जो बाकी के लोग हैं 18 साल से ऊपर के लोग और 60 साल के बीच के जो लोग हैं, चलिए, तो नए नियम की वजह से शायद अब चौथी लहर के पहले जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है और लोगों में भी अब बूस्टर डोज को लेकर कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी भी देखने को मिली। विनय, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।